बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। आज मैं आपको जिस पॉइंट पर लेकर आया हूँ ये है कैनाल रेस्ट हाउस गोजरा। ये 1898 में इमारत तामीर की गई थी। गोजरा की सबसे पुरानी सरकारी इमारत यही है। ये अगर गोजरा से हम निकलते हैं झंग रोड पर जाएं, गोजरा से जब हम झंग की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 3 किलोमीटर बाहर की तरफ ये पड़ती है। जब 3 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं तो हम लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाते हैं तो उसके आगे ये इमारत है। तो मेरे साथ साथ रहिए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे किसी भी किस्म की जानकारी छूट ना जाए। तो मेरे साथ साथ रहिए, हम आगे चल के देखते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो चलिए मेरे साथ। कैनाल रेस्ट हाउस की मरकज़ी इमारत के हम करीब पहुंच चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ है। जो मकामी लोग हैं वो इसे धम्मा बंगला कहते हैं। वो अपनी ज़ुबान में इसे यानी कि धम्मा बंगला कहते हैं। तो चलिए इसके करीब हम चलकर देखते हैं। कैनाल रेस्ट हाउस गोजरा 1898। गोजरा में जो सरकारी तौर पर इमारतें बनाई गई थी उनमें से ये सबसे पुरानी इमारत बताई जाती है। अंग्रेज़ों के दौर में ये इमारत बनाई गई थी। ये देखिए, इसके 4 गेट आपको नज़र आएंगे और दाएं और बाएं 2 छोटे छोटे भी गेट से बने हुए हैं। अपने आप में ये कितना खूबसूरत और दिल को एक लुभावने वाला मंजर हमारे सामने पेश कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के दौर में जो इमारतें बनाई गई थी वो अपने आप में बहुत मजबूत थी और इनका जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जाता था चूना और पत्थर से इसको बनाया जाता था और ये इमारतें अपने आप में बहुत मजबूत और पायदार हुआ करती थीं। ये हम इसके बरामदे में आ चुके हैं। इसकी छत को दिखाएं ऊपर से। उसी दौर का बना हुआ ये लेंटर, बीच बीच में इसमें लोहे का इस्तेमाल किया गया है और ये देखें इस तरह लहरों की तरह ये बनाए गए हैं। इस तरह का जो आपको कम ही कहीं किसी इमारतों में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल जिस तरह समंदर की लहरें आती हैं ये छत उसी तरह लहरों के अंदाज में बनाई गई है। इसे देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त के जो कारीगर हुआ करते थे वो कितने अच्छे और कितने खूबसूरत काम करते थे और अपने काम के वो कितने माहिर हुआ करते थे। इसके आगे अगर हम देखें तो ये हमें इसके 3 गेट नज़र आएंगे। ये देखें, एक गेट ये वाला है, एक गेट ये वाला है और एक वो परे आपको सामने नज़र आएगा। 3 गेट हैं और एक दरमियान में ये छोटी सी खिड़की भी बनाई गई है। इसमें लकड़ी और शीशे का काम किया गया है। ये देखें, आपको सामने नज़र आएगा लकड़ी और शीशे का काम। और दरवाज़ों को खोलने के लिए ये इस तरह लगाई जाती थी, फिर दरवाज़े बंद नहीं होते थे। इस तरह ये डॉट लगाई जाती थी और ये लकड़ी का काम भी उसी वक्त का हुआ है। और ये देखिए इधर जालियाँ आपको नज़र आएंगी। ये मच्छर वगैरह को रोकने के लिए, मक्खी मच्छर वगैरह को रोकने के लिए ये बनाई जाती थी। और इसके ऊपर देखें किस तरह कितना खूबसूरत अंदाज में ये बनाई गई हैं। इसको ये देखें, अगर हम बंद करें तो ये देखें ये यहाँ पर रहेगा। चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। रेस्ट हाउस की इमारत के हम दूसरी तरफ आ चुके हैं, तो आप मेरे साथ साथ रहें। इस तरफ हमें इसके ये खिड़की नज़र आ रही है, इसको ज़रा करीब से दिखाएं। ये देखें उसी तरह ऊपर गोल शेप में बने हुए। पहले दौर में इसी तरह डॉट लगाकर ऊपर गोल शेप दी जाती थी और फिर इसी तरह खिड़कियां और दरवाज़े बनाए जाते थे। इस तरफ हमें इसकी सीढ़ियाँ नज़र आई हैं और हम ऊपर चल के देखते हैं।
अब हम इसकी सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, मेरे साथ साथ रहें आप। ऊपर से सीढ़ियाँ इस तरह दिखाएं आप। टूटी फूटी हैं ऊपर से सीढ़ियाँ, और लेकिन ऊपर छत पर जाना खतरे से खाली नहीं है। ये हम इसकी पिछली तरफ आ चुके हैं, इसको ज़रा करीब से दिखाएं। इसके आसपास का मंज़र दिखाएं, कितना खूबसूरत मंज़र हमें नज़र आ रहा है। ये सामने आम के पेड़ लगे हुए हैं। अब तो सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन जब गर्मियां होती हैं तो तब यहाँ आम भी बहुत लगते हैं। सामने खजूर का दरख्त और सूरज गुरूब हो रहा है। इसके आसपास काफ़ी इमारतें हैं, हम वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमें अपने पीछे एक इमारत नज़र आई है, ये इसको करीब से हम देखते हैं। ये देखें, पॉइंट आर्च की शक्ल में बना हुआ ये। अब तो इसकी दरारें पड़ चुकी हैं और इसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। किसी वक्त भी ये इधर वाली इमारत गिर सकती है। ज़रा करीब से दिखाएं। ये मुझे ना कोई स्टोर रूम लग रहा है। इसमें कोई पुरानी काठ कबाड़ अशिया रखने के लिए लगता है ये छोटा सा कमरा बनाया गया है। इस तरफ थोड़ा सा छत तो दिखाएं। अगर आप देख पाएँ तो उसमें चूना और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। साइडों पर भी ये गोल शेप में कितने छोटे छोटे गेट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए इसकी साइड पर जाकर देखते हैं। ये इस तरफ खिड़कियां रही होंगी जो अब बंद कर दी गई हैं। और ये इसका इमारत का मलबा टूट फूट के नीचे गिरा हुआ है। बताया जाता है कि ये जो हमारे पीछे वाली इमारत है ये अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। अंग्रेज़ों के दौर में जब अंग्रेज़ अफसरान जो यहाँ पर तैनात होते थे उन्हें घोड़ों की भी ज़रूरत होती थी, क्योंकि उन्होंने पूरे इलाके का विज़िट करना होता था, इलाके का दौरा करना होता था। तो वो घोड़ों पर बैठकर इलाके का दौरा किया करते थे। और ये वाली इमारत इसके मतलब बताया जाता है कि ये इमारत अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल होती थी। ऊपर से दिखाएं इसको, कितनी खूबसूरत बनी हुई है इमारत ऊपर से। और इसमें देखें लोहे के पतरे लगे हुए हैं और उनके आगे नट कितने मजबूत लगे हुए हैं, उसी दौर के और आज भी वैसे के वैसे ही। अंग्रेज़ी दौर में जब इमारतें बनना शुरू हुई थी तो उन्होंने अपनी इमारतों में लोहे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू किया था। ये जो गेट है इसके मतलब बताया जाता है कि ये मेन गेट है अस्तबल का। इस तरफ से आप आकर इसको अंदर से दिखाएं। आज के दौर में यहाँ पर जानवर वगैरह बांधने के लिए ये जगह इस्तेमाल होती है। हम दूसरी तरफ चलकर इसे देखते हैं। ये देखें, अपने आप में कितनी खूबसूरत इमारत उस दौर की बनी हुई। इस तरफ से दिखाएं। ये पुराने दौर में आले बनाए से जाते थे इसमें चीज़ें वगैरह रखने के लिए। ये सामने दिखाएं इस तरह। कच्ची मिट्टी से इसकी लिपाई की गई है और नीचे इसके ईंटें हैं मजबूत।
ये जो हमारे पीछे इमारत है, इसमें अंग्रेज़ों के दौर में अगर किसी को कोई शिकायत होती थी महकमा अनहार के बारे में या उनके कोई अपने मसाइल हुआ करते थे, तो यहाँ पर अफसरान बैठा करते थे, वो उनके साथ अपने मसाइल आकर शेयर किया करते थे और अंग्रेज़ अफसरान जब आते थे तो वो उनके मसाइल को हल भी किया करते थे। इस इमारत को ज़रा करीब से दिखाएं। इसके आसपास का मंज़र दिखाएं, कितना खूबसूरत मंज़र है। सामने वो सब्जियों के खेत लगे हुए हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। यहाँ पर हमें पता चला है कि एक अंग्रेज़ लड़की की कब्र भी है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके मुतल्लिक़ आपको बताएँगे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।